मुझ पे तो गारंटी नहीं है, तुम्हारी पता नहीं है। वंस टाइम लॉस्ट नेवर रिटर्न, एक बार का खोया हुआ समय कभी वापस लौट के नहीं आता है। इसीलिए समय व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि संसार में सब कुछ खरीदा जा सकता है। संसार में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन समय दोबारा खरीदा नहीं जाता है। वक्त की कदर करो साहब। वक्त सत्संग करने के लिए मेरे देश के बच्चे, मेरी धरती के बच्चे, मेरे मातृभूमि के बच्चे यमराज के दरवाजे तक पहुंच गए, केवल सत्संग करने के लिए। बच्चे जानते हैं उस बच्चे का नाम नचिकेता था। उसके पिता बादशाह ने केवल इतना कह दिया था कि मैंने तुझे यमराज को दे दिया। हम अपना इतिहास भूल गए। पिता गौओं का दान कर रहा है। 15 साल का बच्चा पिता से पूछ लेता है, पिताजी मेरा दान किसको करोगे? निष्कपट भाव है बालक को। कई बार पूछा तो पिता ने नाराज होकर कह दिया, मैंने तुझे यमराज को दान कर दिया। वह बालक पिता के वचन सुनकर के यमराज के दरबार में शरीर सहित पहुंच गया। यमराज का दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्योंकि समय से पहले तो यमराज का दरवाजा भी नहीं खुलता। दरवाजा बाहर 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 बार बार खटखटाया है। यमराज निकल के आए। दरवाजे पर एक निडर बालक खड़ा है। मौत से कौन नहीं डरता साहब, लेकिन सत्य को जो जान लेता है उसे मौत का डर नहीं लगता है। यमराज ने कहा, बालक लौट जा, अभी तेरा समय नहीं है। नचिकेता ने कहा, ये समय चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा मुझे। मेरे कुछ प्रश्नों के आप उत्तर दे दो, चले जाएंगे हम। यमराज से वो मृत्यु के प्रश्न करते हैं। नचिकेता के प्रश्न का उत्तर नचिकेता यमराज देते हैं। साहब, बचपन में आप सत्संग करना सीख लीजिए। छोटी सी उम्र का ध्रुव, 5 साल का बालक, केवल माँ ने कह दिया, सौतेली माँ ने कह दिया, इस गद्दी पर बैठना है तो तेरे लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरी कोख से पैदा हो जा या भगवान की तपस्या कर। 5 साल का बच्चा संकल्प करके चला गया। आज भी मथुरा में गुरुदेव, जय गुरुदेव के आश्रम के पीछे जगह का नाम है ध्रुव टीला। गवाही दे रहा है, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्य मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। ध्रुव जी ने जब तपस्या की है तब नाम इसका मथुरा नाम नहीं था, मधुवन नाम था। 5 साल के बच्चे ने 5 महीने में तपस्या करके जगतपति को नीचे उतार दिया। 5 साल का बच्चा पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के नीचे गिराया, खौलते तेल में डलवाया, सर्पों की कोठरी में डलवाया। लेकिन 5 साल के बच्चे ने, प्रहलाद ने अपने बाप से कह दिया कि छोड़ूंगा न मैं हरि नाम, पिताजी मरते दम तक। श्वास रहेगी तब तक छोड़ नहीं सकता कि छोड़ूंगा न मैं हरि नाम, पिताजी मरते दम तक। अगले जन्म तक, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ूंगा न मैं हरि नाम, पिताजी मरते दम तक। बाप दुश्मन है, केवल एक ही लड़ाई है बाप की, राम का नाम छोड़ दे। प्रहलाद कहते हैं, जगत छोड़ सकता हूं लेकिन राम का नाम नहीं छोड़ सकता। हमारे पास में तो ये अत्याचार नहीं हो रहा है, हमारे पास तो कोई मारने वाला पीछे नहीं लगा, लेकिन प्रहलाद को सब कुछ मंजूर है, हरि का भजन छोड़ना मंजूर नहीं है। यही मेरी माँ कर रही है, पार्वती माँ, जगतपति जिसका पति हो उसकी माँ राम कथा सुनने को बैठी है और कहती है, प्रभु हमें राम कथा सुनाओ। भगवान महादेव राम कथा कहने से पहले रो गए हैं।
राम कथा का नाम सुना तो ये शरीर की रोमावली बाबा की खड़ी हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। क्यों? राम कथा कुछ सिखाए न सिखाए, रोना सिखा देती है। और रोना एक अपने आप में साधना है। कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए वो ना मिले, प्रेम प्यारा मीत। कभी किसी ने राधा को ताना मार दिया, राधे वो परसों का वादा करके चले गए, धोखेबाज हैं, तुम उनकी याद करती हो, धोखेबाज की याद करती हो। और उनसे हम मिलके आए हैं, वो तो हंसता रहता है, तुम इधर रोती रहती हो। राधा कहती हैं, अगर मेरे रोने पर उनको हंसी आती है तो जन्म जन्म के लिए रोना स्वीकार है। अगर मेरे रोने पर उनको हंसी आती है तो मैं जन्म जन्म रोना जानती हूं, जन्म जन्म रोती होंगी। ललिता ने कहा, राधे ऐसा उनमें क्या देख लिया जो तुम भूलती ही नहीं हो? क्या उनका चेहरा सुंदर है? क्या घुंघराले बाल सुंदर है? राधा रोकर के कहती है, ललिता तेरी सौगंध खाके कहती हूं, अभी तक उनका मैंने चेहरा नहीं देखा, चेहरा ही नहीं देखा। ललिता चौंक गई, क्या कहती हो आप? रोज मिलती हो कृष्ण से, फिर भी मोह नहीं देखा? नहीं देखा। क्यों? जब नंदलाल सामने आते हैं और मैं नजर उठा करके उनके चेहरे की ओर ले जाना चाहती हूँ, तब तक उनके कानों में जो कुंडल है, मकराकृत कुंडल, मछली के आकार के कुंडल, उन पर मेरी नजर टिक जाती है और उनको देखने के बाद आगे बढ़ने का मैं रास्ता भूल जाती हूँ। भैया ये प्रेम का पथ है। जब तुम अपने आप को भूल जाओ, खुद की याद ना रहे, तो समझ लेना परमात्मा का भजन करना सीख गए हो। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा, अब पता मेरा नहीं। ऐसे मिलो कि मिलकर के दो न रहे, एक हो जाए। मैया सामने बैठी, मैया कहती है, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? बाबा कहते हैं, देवी तूने सागर में डुबकी लगाने का प्रश्न कर दिया है। राम कथा जो है वो सागर की तरह है। और बाबा कहते हैं, देवी प्रश्न कर, क्या प्रश्न है तेरे? मां पार्वती कहती हैं, हम इतना ही प्रश्न करते हैं कि अगर वो राम ब्रह्म है तो फिर दशरथ का बेटा कैसे हुआ? ब्रह्म है जो नृप तनय ब्रह्म किम नार विरह मत भोर। वह ब्रह्म होकर के मानव कैसे बना? दशरथ का बेटा कैसे बना? अगर वो निराकार है तो साकार कैसे हुआ, और साकार है तो फिर निराकार कैसे? इस प्रश्न का उत्तर दे दो। मेरी व्यासपीठ की ओर देखना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरे हाथ में आपको इस पुष्प में क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक एक लाइन लिखो, तो बच्चे लोग लिखेंगे, महाराज जी पुष्प का आकार दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? आकार गोल है इसका। दूसरा, पुष्प का रंग दिखाई दे रहा है, पीला है। 2 लाइन लिख दिया। तीसरी बात कहेंगे तो लड़का कहेगा, कोई बच्चा कहेगा, गुरुजी इसको हाथ में दे दो, तो नासिका के पास ले जाके बता देंगे कि इसकी सुगंधी कैसी है। पुष्प का आकार दिखाई दिया साकार, पुष्प का रंग दिखाई दिया साकार, लेकिन इसमें जो निराकार है क्या है? वो सुगंधी। लेकिन इस पुष्प में एक चीज और है जो न नासिका के पास जाने से पता पड़ेगी, न आंखों के पास जाने से पता पड़ेगी, न खाने से पता पड़ेगी, न रगड़ने से पता पड़ेगी।
लेकिन इसमें एक चीज और है परीक्षित जी, उस चीज के बारे में नाम लूंगा, आप सब स्वीकार करेंगे। उस चीज का नाम है, इसमें शहद भी है। क्या है इसमें? शहद भी है। अगर इसमें शहद न होता तो मधुमक्खी इसके ऊपर कभी आकर के न बैठती। मधुमक्खी इसमें से शहद लेके जाती है, शहद का निर्माण करती है, लेकिन हम इसको पूरा खा जाएं फिर भी जीभ मीठी होने वाली नहीं है। इसी तरह से इसमें शहद है लेकिन हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। इसी तरह से जगत में ब्रह्म है लेकिन हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। जगत में ब्रह्म नहीं, ब्रह्म में जगत है, ऐसे कह लीजिए। किसी विद्वान ने कहा कड़ ही राम है, कड़ में राम है। हम कहते हैं कड़ में राम नहीं, कड़ ही राम है, हर कड़ राम है। इसीलिए बाबा लिखते हैं सिया राम में सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सारा संसार सीता राम के अलावा कुछ नहीं है। और जब सीता राम में जगत है तो विरोध किसका करोगे? मारोगे किसको? सब अपने ही हैं, भले ही वो कुछ भी नाम रख ले अपना, अपने ही है सब। मैया कहती है बाबा ये निराकार जो परमात्मा है वो करता क्या है? निराकार कहते किसे है? क्या है निराकार? बाबा कहते हैं देवी बिनु पग चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे वेद जाना, बिनु पग चले, बिना पैरों के ही ब्रह्म चलता है। उदाहरण के लिए आपके पैर हैं 2 और सांप के पैर कितने हैं? सांप के हमने तो नहीं देखे, किसी ने देखे हैं सांप के पैर? होते ही नहीं है। वो पागलों वाली भाषा कोई पढ़ा दे कि पहले सांप के पैर थे धीरे धीरे खत्म हो गए। क्या पागलपन है, क्या पढ़ाया जा रहा है समाज को? पहले हमारे पूर्वज बंदर थे, अब हम इंसान बन गए। अरे जिसके पूर्वज बंदर होंगे उसके होंगे, हम तो पिताजी हमारे इंसान थे। ये सब बकवास बने की किताबों की कथाएं पढ़ा दी गई। सर्प के पैर न आज है न पहले कभी नहीं थे, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं तुम्हारे 2 पैर हैं और सर्प के पैर नहीं है। और आप में और सर्प में दौड़ हो जाए तो क्या लगता है कौन निकल जाएगा आगे? कौन निकल जाएगा? आपके सर्प आगे निकल जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा, जबकि उसके पैर नहीं है फिर भी निकल जाएगा। इसीलिए बिना पैरों के भी ब्रह्म चलता है और बिना हाथों के भी काम करता है। बरसात के समय पर कोई पेड़ होता है जिसको खजूर का कहते हैं या बबूल का, आपके क्षेत्र में हो देख लेना कभी। एक चिड़िया होती है जिसको हम बया कहते हैं। उस चिड़िया के हाथ नहीं होते, लेकिन वो चिड़िया अपना घोंसला जब बनाती है, हम सच कहते हैं कि बहन बेटी कितनी ही आगे निकल जाए कढ़ाई बुनाई में, लेकिन उस चिड़िया के सामने कुछ भी नहीं है। उस चिड़िया के हाथ नहीं होते। और तुम देखना उसमें डबल बिल्डिंग होते हैं, फ्लैट बनने लगे उसमें भी। नीचे कमरा अलग होता है, ऊपर अलग होता है, ड्राइंग रूम अलग, बेडरूम अलग, बैठने का उसमें अलग होता है आसन।
और एयर कंडीशनर होता है, इधर से हवा निकले इधर हवा लगती जाए। उस चिड़िया के साथ हाथ नहीं होते हैं। इसीलिए बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे वेदनाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बता ताबड़ जोगी बिना पैरों के चला बिना बाणी के बोला। कौन कौन बोलते हैं? नहीं मेघ के कंठगत नहीं अरुण के पाए। अरुण के पैर नहीं है, सूर्य के सारथी की बात हम कल कर रहे थे, उनके पैर ही नहीं है साहब। और जो गर्जना करती है बिजली उसके जुबान नहीं होती है। नहीं मेघ के कंठगत नहीं अरुण के पाए पास करें आकाश में रवि रथ चढ़ के धाए। अगर राम कृपा हो जाए तो बिना पैरों के चल सकते हो आप, बिना कानों के आप सुन सकते हो। क्यों? ये कान किसी के नहीं सुनते। हम पक्का कह रहे हैं कान सुनते ही नहीं है। अगर कान सुनते तो मुर्दे के भी कान सुनते। आंख देखती तो मुर्दे के भी आंख देखती। देखो आपको एक अच्छी बात बताएं, शरीर में से सारे प्राण निकल जाएं, लेकिन एक प्राण शरीर में रहता ही है। जब तक बॉडी नहीं जल जाती है तब तक वह प्राण उस शरीर में रहता है। उस प्राण का नाम है धनंजय। 10 प्राण होते हैं। हनुमान बाबा के मोह कितने हैं? 1 मोह, 5 मोह और 11 मोह। हनुमंत लाल जी प्राणों का रूप है, प्राण रूप है, पवन पुत्र है वो। तो धनंजय नाम का प्राण रहता है जब तक शरीर जलता है तब तक। अगर किसी को प्रैक्टिकल करना हो, वैसे परमात्मा करे न करना पड़े किसी को, आज्ञा चक्र पर अगर कील ठोंकती जाए, किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ा हो, उसके आज्ञा चक्र पर कील ठोंकी जाए तो संभव हो सकता है वो तमाचा मार दे। कौन? मरा हुआ। कई बार हमारी कथाओं में पुराने लोग कहा करते थे कि कहीं गोली चली और रात में फौजी खड़ा हो गया, मरा हुआ खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि हवा अपना चक्र ले जाती है। धनंजय नाम का प्राण है, वह शरीर के साथ ही रहता है जब तक मरघट में जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान गीता में जब कोई विशेष बात बोलते हैं तब अर्जुन को धनंजय कह के बोलते हैं। वो धनंजय बोलते इसीलिए हैं, कहना चाहते हैं अर्जुन जैसे इंसान को अपना प्राण प्यारे होते हैं ऐसे तू मुझे प्यारा है। संबोधन कृष्ण करेंगे। आप गीता को गौर से पढ़िएगा। 9 बार श्री कृष्ण अर्जुन बोले हैं पूरी गीता में। 48 बार कौन से शब्द का संबोधन किया है। कौन से इसलिए बोलते हैं कि तू गैर थोड़ा ही है, मेरी बुआ का लड़का है। ये कौन से शब्द के संबोधन से है साहब। आज मैया के सामने निराकार ब्रह्म की कथा सुनाई। मैया कहती है बाबा ये निराकार कथा हमारी समझ में नहीं आ रही, हमें तो तुम साकार कथा सुना दो। बाबा कहते हैं देवी सुनो साकार कथा। मैया आसन लगा के बैठ के कहा देवी अब भाव के साथ में आप राम कथा को सुनिए। महादेव राम कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि शुरू हो रही है नाम